हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। तो एक बार अपन फिर दोबारा मिल रहे हैं अपन एक्सीड के यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अपन बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक स्टार्ट करा था कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो मेरे दोस्त, जो मेरे फ्रेंड अभी इसमें ऐड हुए हैं, वो एक बार दोबारा जो पहले वाले जो वीडियोज़ हैं एक बार आप उनको रीड आउट करें, एक बार उनको नोट डाउन करें। ठीक है, तो मैं शरद पारिक आप सबके सामने लेके आया हूँ एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज अपन क्या करने जा रहे हैं मेरे दोस्तों, अभी अपन ने कवर कर रखा है बाकी के वीडियोस के अंदर पहले कि कैश फ्लो के ईच जो एक्टिविटीज़ थी उन सबको अपन ने अलग अलग कवर करा था। ऑपरेटिंग को अलग कवर करा था, इन्वेस्टिंग को अलग कवर करा था और फाइनेंसिंग को। आज अपन तीनों एक्टिविटीज़ को एक साथ मर्ज करके पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं। तो आप एकदम तैयार हो जाइए, नोटबुक अपने साथ है तो करें स्टार्ट। ओके, पढ़े क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आप उसको एक बार रीड आउट करें। देखो, द कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जय हनुमान लिमिटेड वाज एज फॉलोस। जय हनुमान लिमिटेड की कंपेरेटिव बैलेंस शीट दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17। शेयर कैपिटल दे रखी है। फ्रेंड्स, ये आपको बैलेंस शीट है, ये पहले 17 दे रखी है फिर 16 दे रखी है। तो आपको कंपेयर कहां से करना है? आपको कंपेयर 16 से 17 की तरफ कवर करना है। आपको कवर कहां से करना है? 16 से 17 की तरफ। अब मैं एक एक एडजस्टमेंट बोलूंगा और आप सबको बताना है कि सर ये कौन कौन सी एक्टिविटीज में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। चलो स्टार्ट विद शेयर कैपिटल। सर ये शेयर कैपिटल काम कहां का है? सर शेयर कैपिटल सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो फाइनेंस में होगा। लेकिन सर ये तो इक्वल बता रहा है, 56 इज 16 में 56,000 ही एंड 56,000 ही 17 में, तो देयर इज नो चेंज इन शेयर कैपिटल, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये नहीं आएगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात देखो तो सर ये शुरू में 10,000 और बाद में क्या हो गया? 0, मतलब इस बार क्या हुआ? आपकी कंपनी को लॉस हुआ है। और नेट लॉस स्टार्ट कहां से होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। तो अपना नेट लॉस है कितना? 10,000 स्टार्टिंग में था और एंड में क्या हो गया? 0। इसके बाद टाइम मेरे को नॉन करंट लायबिलिटी में लोन फ्रॉम बैंक 43 से 60 हो गया। 43 से 60 हो गया, मतलब तुमने बैंक से लोन लिया है, फाइनेंस का सोर्स है, कैश का इनफ्लो हुआ है, कैश का इनफ्लो हुआ है, तो इट विल बी ऐड, ये ऐड होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आफ्टर देन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो नाम से पता लग गया होगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इन विच एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करंट लायबिलिटी में बताइए सीन क्या होता है? करंट लायबिलिटी इंक्रीज एड, डिक्रीज लेस। तो करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 37 टू 58 इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में ट्रेड पेबल क्या होगा? ऐड होगा। नेक्स्ट नीचे आए एसेट साइड में। एसेट्स में हमने देखा फिक्स एसेट्स। सर फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों किससे रिलेटेड होते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। क्लिक हुआ फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन विच एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान दे, मशीनरी 20 से 14 डिक्रीज एंड लैंड एंड बिल्डिंग 50 से 80 इंक्रीज। ओके, नीचे इंफॉर्मेशन आएगी इन सब के बारे में। फिर उसके बाद आया करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कहां पर एडजस्टमेंट है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट्स में क्या होता है? रिवर्स होता है, करंट एसेट्स डिक्रीज एड और करंट एसेट्स इंक्रीज लेस। करंट एसेट्स डिक्रीज एड, करंट एसेट्स इंक्रीज लेस। ध्यान से देखिए, इन्वेंट्री 25 से 30 इंक्रीज हुआ, क्या होगा? लेस। इसके बाद डेटर्स रिसीवेबल 40 से 35 इट इज रिड्यूस, डिक्रीज हुआ है, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फ्रेंड्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको अगर याद होगा तो ये आता है लास्ट में, जब अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन तीनों को अपन ऐड कर लेते हैं। इसके बाद अपन ऐड बैक करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। तो ये तो अपन ने बैलेंस शीट को देख के पता लग गया। दूसरी बात आपने ये भी समझ लिया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के ईच आइटम का डिफरेंस लिया जाएगा। ईच आइटम का, ईच आइटम चाहे वो ऑपरेटिंग में आए, चाहे इन्वेस्टिंग में आए, चाहे कहां पर आए? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर ए मशीनरी कॉस्टिंग 5,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। 5 की मशीन
कितना डेप्रिसिएशन लग चुका, 2000। WDV कितने की बची, उसकी BV कितने की बची, BV बुक वैल्यू कितने की बची, 3000। कितने में बेच दिया गया, 2500। तो 3000 की WDV की मशीन को 2500 में सोल्ड आउट हुआ, तो क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 500। कितने का लॉस, 500 का। क्लिक हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कहां पर जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, DTIDT। एल फॉर क्या था, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो 500 कहां पर जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। सेकंड थिंग, एसेट्स आपने बेची है, एसेट्स आपने बेची है, तो एसेट्स को सोल्ड आउट करना, विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या बताओ, कैश का इनफ्लो हुआ, अरे मशीन को बेचा, कैश का इनफ्लो हुआ, जी हां हुआ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड, एंड कितनी अमाउंट, 2500। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगेंस्ट मशीनरी वॉज 5000 एंड 6000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब फ्रेंड, अगर आपको एक बात याद हो तो मैंने बताया था कि अगर मशीनरी के प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है, बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है, इट मींस प्लांट एंड मशीनरी कौन सी वैल्यू पर है, WDV पर। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर अकाउंट ही अपन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप बनाइए प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट। ओके, लेजर अकाउंट, वर्किंग नोट लिख लीजिए आप, हेडिंग वर्किंग नोट। वर्किंग नोट सबसे पहले आप बनाइए प्लांट एंड मशीन। एंड देन बनाए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बनाइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस BD। बताओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना दे रखा है, 5000 एंड टू बैलेंस CD। क्लोजिंग कितना है, 6000। ओके, मशीनरी का बैलेंस, टू बैलेंस BD। मशीनरी का बैलेंस दे रखा है आपको 50,000 एंड बाई बैलेंस CD 80,000। बाई बैलेंस CD 80,000। ओके, अब बताओ जो एसेट्स जो बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होगा, टू प्लांट एंड मशीन। ओके, और फ्रेंड्स अपन ने बैलेंस साइज इसका गलत लिख लिया। ओके, मशीनरी का बैलेंस है 20 और 40। ओके ओके, इसको एक बार करेक्ट करो, वो लैंड बिल्डिंग का बैलेंस है। मशीनरी का बैलेंस है 20,000 एंड 14,000, हो जाता है कई बार देखने में। ओके, दोबारा आप क्लियर कर लो, मशीनरी का बैलेंस दे रखा है 20,000 ओपनिंग एंड क्लोजिंग 14,000। ओके, प्रोविजन का बैलेंस आपको नीचे इंफॉर्मेशन दे रखा है सिर्फ 5,000 और 6,000। आपको करना क्या है, आपको यह है कि प्रोविजन के अकाउंट से आपको जो एसेट सोल्ड आउट हुए उसका डेप्रिसिएशन निकालना है। कितना है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आप लाइन पढ़ेंगे क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी ओरिजिनल कॉस्टिंग 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000। जो मशीनरी बेची उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 2,000। टोटल कितना हुआ, 8,000। अब ये क्या आ गया, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब आपका जो ये मशीनरी अकाउंट है ये बना हुआ है WDV पे, ये बना हुआ किस पर, WDV पे। क्यों, क्योंकि प्रोविजन बैलेंस शीट के बाहर दे रखा है। अगर प्रोविजन बैलेंस शीट के अंदर होता तो इसका मतलब ये कॉस्ट पे होता, तो ये किस पर है, WDV। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन जो चार्ज होता है वो यहीं लिखा जाएगा। तो आप करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लिखो बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन हाउ मच, 3,000। आपने एसेट बेची भी है, आपने एसेट बेची है, सोल्ड फॉर 2,500 बाय बैंक, 2,500।
बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? एसेट्स वैल्यू क्या थी 5000, डेप्रिसिएशन कितना लगा इस पर 2000, कितने की वैल्यू बची 3000 की, आपने बेचा उसको 2500, लॉस हुआ 500 का बाई पी एंड एल लॉस 500। ऐड करो इसे, टैली हो गया। तो परचेज कुछ आया नहीं, बैंक कुछ नहीं आया, ठीक है। अब आप इसके इफेक्ट बता सकते हो मेरे को कहां कहां पर जाएगा? याद रखें, डेप्रिसिएशन करंट ईयर का ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड, सेल किया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऐड, लॉस हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड। बोलो क्लियर? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लो वर्किंग नोट में, प्लांट एंड मशीनरी और प्रोजेक्ट फॉर डेप्रिसिएशन दोनों अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी WDV पर है, तो अपन ने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में लिखा है। एसेट्स बेची अपन ने 2500 में, एंड लॉस हुआ है कितने का 500 का, परचेज कुछ हुआ नहीं। इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, डेप्रिसिएशन आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3000 का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अपन ऐड करेंगे 2500, एंड P&L जो लॉस हुआ वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगा 500। ओके, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा आराम से। मैं बढ़ूं आगे? ओके, चलो तो फिर अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा स्टार्ट करते हैं। आप लिखना स्टार्ट करो, लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, इसमें लिखो आप सबसे पहले नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि कौन कौन से एक्टिविटीज में कौन कौन से आइटम थे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सर ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हमें मिलेगा कहां पर? सर आपको ये मिलेगा बैलेंस शीट में। कहां पर मिलेगा आपको ये? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सर कहां पर मिलेगा? बैलेंस शीट में आप रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस देखो। रिजर्व एंड सरप्लस 10,000 स्टार्टिंग है और लास्ट में 0, मतलब आपने तो इस बार लॉस कमाया है, 10,000 लॉस। मैंने ब्रैकेट में लिखा है लॉस हो गए, ठीक है। अब आप इसमें ऐड क्या करोगे? ऐड करेंगे सर इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश आइटम, ये सारे ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस याद आ रहे हैं? कोई नाम आपको याद आ रहा है? बोलो। D4 डिविडेंड क्या है? नहीं है। T4 ट्रांसफर टू रिजर्व क्या है? नहीं है। I4 इंटरेस्ट है? नहीं है। D4 सर डेप्रिसिएशन आया था, कितना आया था? 3000। कितना आया था डेप्रिसिएशन? 3000। तो आप लिखें डेप्रिसिएशन 3000। L लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सर ये भी आया था 500। T4 टैक्स नहीं आया। इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, क्या कोई गुडविल है? नहीं है। बस इतना ही था। ऐड करो आप, तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 6500 लॉस। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। यह है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज 6500 ब्रैकेट में। अब आपको क्या करना है? अब आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देखना है। तो आप लिखो इंक्रीज और डिक्रीज इन
वर्किंग कैपिटल। एडजस्टमेंट तो याद नहीं, आप भूल गए। कौन काम करेगा? काटा काम करेगा। करंट एसेट्स डिक्रीज एट करंट एसेट्स इंक्रीज लेस, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज एड और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज लेस। आप नोट डाउन कर लीजिए आराम से। अपने सिर्फ डेप्रिसिएशन ऐड करा है 3000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ऐड करा है 500, टोटल हो गया 3500। 10,000 था, इसमें से लेस कर दो तो नेट लॉस अभी तक है अपने पास 6500 का। अब अपन करने जा रहे हैं इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। आइए बोलो लायबिलिटी से स्टार्ट करें। ओके, लायबिलिटीज आपकी 37 से 58 इंक्रीज हुई है सर। एड ट्रेड पेबल, $37 to $58, 21,000। ओके, आफ्टर दैट एसेट्स में इन्वेंट्री सर 25 से 30 इंक्रीज हुआ। इन्वेंट्री इंक्रीज तो लेस, अमाउंट कितनी? 5,000। आफ्टर देन इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल सर ये 40 से 35 रिड्यूस हुआ है। ऐड ट्रेड रिसीवेबल, $5,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं आएगा तो मेन बैलेंस कितना बचा? 5 - 5 प्लस कट और 21,000। कर लो आप यहां तक, इसको नोट डाउन। नोट डाउन कर लो आराम से। ट्रेड पेबल लायबिलिटीज है, इंक्रीज हुआ ऐड, इन्वेंट्री रिड्यूस हुआ इंक्रीज हुआ है लेस, और ट्रेड पेबल ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है तो क्या हो गया? ऐड। अब 21,000 प्लस का 6,500 माइनस का नेट बैलेंस निकालो तो 21,000 माइनस 6,500 प्लस में आ गए 14,500। दोस्तों टैक्स है क्या? नहीं है। आंसर किस में आया? प्लस में आया। तो क्या लिखोगे? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यह है आपका 14,500। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अगर एडजस्टमेंट अगर आपको पूरे के पूरे याद हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। एडजस्टमेंट आपको नेट लॉस, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया। अब ये नाम क्या हो सकता है? ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है। ये नेट प्रॉफिट भी हो सकता है, ये रिजर्व एंड सरप्लस भी हो सकता है, ये रिटेन अर्निंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये रिटेन अर्निंग भी हो सकता है। डन। ओके, अब इसके बाद अपन बढ़ेंगे किसकी तरफ? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे अपन? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ। तो एक बार आप इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। हो गया? मैं यहीं पर लिखूंगा दोबारा। ओके, सेकेंड एक्टिविटी टू बी कंटिन्यूड है, यहीं से सेकेंड लिखें आप एक्टिविटीज। बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर आएगा क्या क्या। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा सिर्फ आपका इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट कौन सा होता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पार्ट है फिक्स्ड एसेट्स का परचेज और सेल। इन्वेस्टमेंट का परचेज और सेल, ध्यान दे आपके फिक्स्ड एसेट्स में दो है टेंजिबल, एक तो मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग तो साफ साफ दिख रही है सर, 50 से 80 हुई है, परचेज हुई है। क्या हुई है? परचेज, तो लेस परचेजेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी अमाउंट? 30,000। हाउ मच अमाउंट? 30,000। ठीक है। प्लांट मशीनरी का अपन ने अकाउंट बनाया था। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से तुमने क्या देखा? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट से मैंने देखा कि सर इसमें प्लांट बेची गई थी, एड
सेल ऑफ मशीनरी, और सेल ऑफ मशीन मैंने बेची थी 2500, बस इतना सही काम है। बस प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी, अपन ने डिफरेंस देखा था कि मतलब 5000 की थी, 2000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वैल्यू कितनी बची 3000, और अपन ने बेची थी 2500। तो आप टैली कर सकते हो फ्रेंड, 30,000 माइनस का इसमें से लेस करो 2500, ये आ गया 27,500। और ये कैश यूज्ड हुआ है, इनफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो या कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश यूज्ड या कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आफ्टर देन थर्ड एंड लास्ट एक्टिविटीज आपकी कौन सी होगी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सर मेरे को बताएंगे आप, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कौन कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड होते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सर ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या होते हैं। सर ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आएगा इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स, लोन, प्रेफरेंस शेयर। अगर ये इश्यू हुए हैं तो ऐड, अगर कम हुए तो रिडम्पशन लेस। ध्यान से देखो फ्रेंड्स, शेयर कैपिटल में क्या आपको कुछ चेंज दिखाई दिया? नहीं सर कोई चेंज नहीं है। 56 स्टार्टिंग में, 56 क्लोजिंग में, नो चेंज। आफ्टर देन लोन फ्रॉम बैंक, सर इसमें चेंजेस है, 43 16 में है एंड 60,000 है 17 में। सर इंक्रीज हुआ है, आपने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, कैश का इनफ्लो ऐड, इनफ्लो ऐड, लोन फ्रॉम बैंक हाउ मच अमाउंट 60 माइनस 43 17, तो लिखो लोन फ्रॉम बैंक 17। क्या कोई डिविडेंड है? नहीं है। क्या कोई डिवेंचर है? नहीं है। क्या कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। तो बस लिखो बाहर। ठीक है, तो आपके पास अब तीनों एक्टिविटीज आ गई। अब अपन क्या करें, तीनों का ऐड करेंगे। तो देखो 17,000 प्लस में एंड आफ्टर देन 14,500 प्लस में और माइनस 27,500 ये माइनस में, तो ये बैलेंस बचा आपके पास 4,000 प्लस का नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। आपके पास नेट कैश का इंक्रीज कितना हुआ? 4,000। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मींस क्या क्या होता है? कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है। तो अपन ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी बैलेंस शीट में दे रखा है 11,000 का है। कितने का है दोस्तों? 11,000। ऐड करो। अब देखो जादू होगा आपके यहां, जादू। अब जादू कैसे होगा? अपना कैश का ओपनिंग बैलेंस देखो, ओपनिंग बैलेंस है 11,000 और उसमें आपका इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आया था उसको ऐड करो, क्लोजिंग अपने आप आएगा। देख क्लोजिंग कितना आ रहा है, क्लोजिंग 15,000 है ना, यहां भी देख कितना आ रहा है 15,000। तो ये जादू होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? जादू होगा। जादू कैसे होगा? जादू देखो कैसे होगा। आप क्या करोगे, आपने कैश का जो बैलेंस निकाला इंक्रीज और डिक्रीज 4,000, इसमें आप ऐड करोगे बिजनेस की ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को। आपने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना ऐड किया? 11,000। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना ऐड किया? 11,000। तो क्लोजिंग अपने आप आएगा, कितना आया? 15,000। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए आराम से। कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, कर लिया आप नोट।
तो अब एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि आपके इसके कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों एक्टिविटीज में बैलेंस शीट का कौन कौन सा डिफरेंस कहां पर जाता है। अगर आपको वो पता लग गया फ्रेंड्स, तो आपको जरा भी मुश्किल नहीं होगी, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में। स्टार्ट करते बताओ, शेयर कैपिटल कहा जाती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सरप्लस, रिटेन अर्निंग, नेट प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग पॉइंट। आफ्टर देन लॉन्ग टर्म बैंक या लोन फ्रॉम बैंक, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का सोर्स है। देख लो यहां पर फाइनेंसिंग एक्टिविटी आया था। इसके बाद ट्रेड पेबल, सर ये ट्रेड पेबल कहां पर आता है? सर ये ट्रेड पेबल आता है आपके करंट लायबिलिटीज में। करंट लायबिलिटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इंक्रीज और डिक्रीज में। आफ्टर देन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स कहां से जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब उसमें अगर लॉस हुआ उसको बेचने से, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। आफ्टर लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स आपका इन्वेंट्रीज और ट्रेड रिसीवेबल दोनों आपके करंट एसेट्स के इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएगा। एंड लास्ट एंड फाइनल आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस काम आता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपका आंसर भी चेक करने काम आ सकता है। आप पता कर लो 15,000 ये और वो 15,000 अगर सेम आ रहा है तो आपका बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट सही है, अदरवाइज आपको ने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। ओके, एडजस्टमेंट दोबारा एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो आप कि मशीन की कॉस्ट थी 5,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 2,000, मशीन कितने की बची? 3,000। आपने सोल्ड आउट करा 2,500 में, तो लॉस कितने का हुआ? 500 का। ओके, तो दोस्तों आप ये पूरा क्लियर करो और समझो सारी बातों को, ठीक है। अपन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। इसके लिए आप एक्सीड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाकी के वीडियोस के लिए हम अपनी कोचिंग से आप संपर्क कर सकते हो। नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।